राधे राधे मित्रों, आइए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु का गोचर व सिंह लग्न। सिंह लग्न कौन सा होता है, सिंह लग्न की खासियत क्या होती है, सिंह लग्न के लोगों का व्यवहार कैसा होता है, कैसा वो रिएक्ट करते हैं, और जब गुरुदेव बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो कौन से भाव में गोचर हो रहा है, कौन से राशि में गुरुदेव गए हैं और आपकी कौन से राशि में बैठेंगे, कौन से घर में बैठेंगे, कैसा परिणाम मिलेंगे, दृष्टि कब तक वो रहेंगे, सब चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और यदि आपको परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे तो क्या उपाय करें वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें और अंत तक देखें, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मोहन जी में। जी हाँ दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। बात करते हैं सिंह लग्न की। आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी कुंडली किस लग्न की है? सबसे पहला क्वेश्चन यही हमारे सामने आता है। तो हमें इसको देखने के लिए क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि हमारा लग्न कौन सा है। अब सीधा सीधा आपको यह देखना है कि सिंह लग्न, यहां पर सिंह कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 नंबर। तो सीधा समझ जाएं, यदि आपकी कुंडली में यहां पर 5 लिखा है तो आपकी कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। और ये किस में देखना है आपको, D1 चार्ट में या लग्न कुंडली में। अगर स्टार्टिंग में यहां पर 5 लिखा है तो समझ जाइएगा आपकी कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। अब सिंह लग्न की यदि कुंडली है तो आपका स्वभाव कैसा होगा? देखिए, सिंह लग्न वाले बड़े समझदार व्यक्ति होते हैं। ऐसा लगता है आपकी आंखों में एक अलग ही प्रकार की चमक है और आप कुछ ढूंढ रहे हैं। हमेशा आपकी आंखों में गुस्सा नजर आता है। लोग आपसे बचकर रहना पसंद करते हैं, लोग आपसे कम मिलना जुलना पसंद करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपसे मिल लेता है वो फिर आपका हो जाता है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मददगार भी हैं, आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल भी हैं। आप किसी भी हद तक जाकर लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं। आपके व्यवहार में एक चीज बहुत अच्छे से कूट के भरी होती है कि आप जिस भी काम को करेंगे बड़ी सफाई के साथ करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे, अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो अपनी पूरी ऊर्जा को एक साथ इकट्ठा करके और पूरी ऊर्जा के साथ आप लड़ाई करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ जो आपके साथ गलत बात करता है। आप वैसे तो ठीक हैं, व्यवहार में अच्छे हैं, मधुर हैं, सरल हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति आपके सामने बेकार की बातें करे या आपको गलत शब्द बोले, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, तो फिर आप सावधान कर देते हैं और आप उसको उसकी औकात में लाकर रख देते हैं। आप कह देते हैं शांत हो जाइए, आपको ये बोलने का अधिकार मैंने नहीं दिया है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप अक्सर अपने दैनिक जीवन में करते हैं जब कोई व्यक्ति आपको किसी भी तरह से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है। आप यदि जॉब में भी हैं तो भी आपका एक व्यवहार तो है कि आप बॉस बनकर रहना पसंद करते हैं, बॉस बनकर काम करना पसंद करते हैं। आप जिसके अंडर में काम करेंगे उससे भी ऊपर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। आपके व्यवहार में चीज कूट कूट के भरी होती है। आप जहां पर जॉब करते हैं वहां पर भी हो सकता है बॉस आपसे अधिक काम लेने की कोशिश करे, परंतु आप घबराते नहीं। आप काम को बड़ी ऊर्जा के साथ और बड़ी मेहनत और तल्लीनता के साथ करते हैं और अपने दिमाग के अनुसार करते हैं। यह सबसे अलग बात आपके अंदर पाई जाती है। जीवन साथी के बारे में बात करें तो आप अपने जीवन साथी के प्रति बड़े समर्पित भाव रखते हैं। आप अपने जीवन साथी के लिए जान दे भी सकते हैं और जीवन साथी के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं। यानी बहुत स्पष्ट कह दूं कि आपका संबंध अपने जीवन साथी के साथ इतना प्रगाढ़ है कि आप अपने जीवन साथी के प्रति एक शब्द भी किसी से सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो ये सिंह लग्न वालों की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खासियत हैं, कुछ उनका व्यक्तित्व हमने भी आपसे डिस्कस किया। अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो गुरु का गोचर हुआ है, और गुरु का गोचर किस राशि में हुआ है वो हम लिख लेते हैं। गुरु का गोचर, गोचर कहां हुआ है? कर्क राशि में, कर्क राशि में हुआ है। अभी हम बताएंगे कर्क राशि आपकी कुंडली में कहां पर आती है, कितने समय के लिए हुआ है। समय 1 वर्ष के लिए हुआ है। गुरु का गोचर पूरे 1 वर्ष के लिए हुआ है। और गुरु की दृष्टि कौन कौन सी होती है? गुरु की दृष्टि की अगर हम बात करें तो 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये 3 दृष्टि गुरु की होती है। अब देखिएगा, जब यहां पर 5 लिखा है तो हम कर्क के बारे में बात कर रहे हैं और कर्क के सामने लिखा है 4 नंबर, तो सीधा समझ जाइएगा कि जहां 4 नंबर आएगा यानी 5 से पहले 4, यानी आपके
12वें भाव में गुरुदेव इस समय गोचर कर रहे हैं। और 12वां भाव किस चीज का होता है यह समझना बहुत जरूरी है। 12वां भाव होता है जेल यात्रा का भाव, विदेश यात्रा का भाव। 12वां भाव होता है आपके लड़ाई झगड़े जो कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं उसका भाव। तो अब यदि आपके 12वें भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान हो चुके हैं, अपनी गोचर अवस्था में हैं, तो निश्चित रूप से यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी या केस चल रहा था तो अब उससे आपको निजात मिलने वाली है। निश्चित ही देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देंगे। आपके साथ जो दिक्कतें परेशानियां जो चल रही थी कोर्ट कचहरी को लेकर वो दूर हो जाएंगी। अब क्योंकि यह मोक्ष का भाव भी है तो देवगुरु बृहस्पति जब यहां पर बैठ जाते हैं तो आपके जीवन में आध्यात्मिकता पैदा कर देते हैं और आप इतने आध्यात्मिक हो जाते हैं कि आप अपने जीवन में आध्यात्मिक बातें करना शुरू कर देते हैं। और आपकी आध्यात्मिक बातों के कारण आप अपने समाज में अपने लोगों के बीच में पहचाने जाते हैं और आपकी आध्यात्मिक उन्नति बड़ी तेजी से इस दौरान होगी। ये कहें कि आप इस समय दान दक्षिणा पूजा पाठ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज के लिए आपको सावधान करना चाहूंगा कि आपके 12वें भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति गोचर में है तो आप नगद दान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि नगद दान करने से आपका खजाना खाली होगा। आपको किसी भी वस्तु का दान आप यदि चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को वस्तु दें, पैसा खर्च करना चाहते हैं तो उस पैसे का सामान खरीदकर वो आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। पैसा दान में ना दें। चलिए बात करते हैं आगे की कि गुरुदेव की दृष्टि कहां कहां पड़ रही है। गुरुदेव की हमने बताई 3 दृष्टि है, 5वीं 7वीं और 9वीं। अब यहां से 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि आपके सुख भाव पर, 6 7 आपके रोग ऋण शत्रु के भाव पर, 8 9 आपके आयुर्भाव पर। यहां 3 जगह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके भाव पर पड़ रही है। अब इसको अगर हम समझने की बात करें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये मोक्ष त्रिकोण में ये भी मोक्ष का भाव है और ये भी मोक्ष का भाव है। तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके मोक्ष भाव पर है। तो इस दौरान, और ये आपका सुख भाव भी है, तो सुख भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ी हुई है तो आपके अपने माता के साथ संबंध अच्छे होंगे। आपकी यहां पर दृष्टि पड़ने के कारण जो छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में उन्हें फायदा मिलेगा, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा है वो यहां से देखी जाती है। माता के साथ संबंध अच्छे होंगे। प्रॉपर्टी यदि आप कोई खरीदने का विचार बना रहे हैं तो निश्चित रूप से इस दौरान आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाले हुए हैं तो आपको फायदा पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको फायदा लेने का तरीका आना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके चौथे भाव पर है। तो यहां से देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देने के लिए तैयार बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके किस भाव पर है? छठे भाव पर, जिसको हम बोलते हैं रोग ऋण शत्रु या रिपु भाव भी इसको कहते हैं। तो यानी अगर कोई आपको लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही थी, आपको किसी भी प्रकार की कोई रोग की समस्या थी, जो ऐसी समस्या थी जिसके बारे में आप डिस्कस नहीं कर पा रहे थे या आपको उसका आराम या इलाज नहीं मिल रहा था, तो आपको अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण इलाज भी मिल जाएगा और निश्चित रूप से आप जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से आपके रोग भाव को देख रहे हैं। यदि आपके सिर पर कोई कर्ज था, जिस कर्ज को लेकर आप परेशान थे, आप कर्ज नहीं उतार पा रहे थे, तो यदि आप इस दौरान थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो निश्चित ही देवगुरु बृहस्पति आपके कर्जों का निवारण भी कर देंगे और आपको एक सुखी जीवन प्राप्त होगा। शत्रु यदि आपके ऊपर हावी थे, शत्रु यदि आपको परेशान कर रहे थे, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, आपके कार्य प्रणाली में हो, आपके आसपास में हो या कहीं पर भी हो, जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे अब वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव को देख रहे हैं। नौकरी यदि आपकी नहीं लग रही थी, नौकरी को लेकर आप परेशान थे, तो निश्चित ही अब आप नौकरी का भी फायदा आराम से ले पाएंगे, क्योंकि छठे घर से हम यहाँ से नौकरी भी देखते हैं। तो और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कहां पर पड़ रही है? आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव किस चीज का होता है वो भी समझ लेते हैं। अष्टम भाव से आपकी आयु देखी जाती है कि आपकी आयु कितनी लंबी होगी। अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष भी है, अष्टम भाव आपका ससुराल पक्ष भी है।
तो जब अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, तो यदि आपके ससुराल में संबंध अच्छे नहीं थे तो ससुराल में संबंध अच्छे होंगे। आपको बीमारी को लेकर या किसी चीज को लेकर परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी अब दूर हो जाएगी। आपके संबंधों में ससुराल से पक्ष से जो संबंध अच्छे नहीं थे, उसमें कुटिलता थी, वो अब ठीक होनी शुरू हो जाएगी। संबंधों में सुधार होगा। रुपए पैसे की, धन दौलत की आपको समस्या नहीं आएगी। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति आपको प्रॉपर्टी का लाभ देने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति अभी हमने आपको बताया गोचर में 12वें भाव में है, इस तरह देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं जरूर बैठे होंगे। वो भी देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं और उनकी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से वो कैसा प्रभाव डालते हैं और किन घरों पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, चंद्रमा, राहु, केतु, हमने सभी के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। आप उन वीडियो को भी देखें और वहां पर भी लाइक करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज यहाँ भी लाइक कर दें। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। अभी हम आपको बताएंगे कि यदि आपके जीवन में इतना सब कुछ नहीं हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने के बावजूद आपको कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करें। देखिए, आपकी सिंह लगन की कुंडली है, निश्चित ही आप भगवान सूर्य देव को तांबे के बर्तन में हल्दी डालकर जल अवश्य चढ़ाएं। तांबे का बर्तन ले, लोटा ले, उसमें थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी डाल लें और उसमें जल भर लें और भगवान सूर्य देव को नियमित ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें और साथ ही साथ 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। और एक वहीं पर खड़े खड़े अपनी कोशिश करें कि 3 बार परिक्रमा अवश्य ले लें। ऐसा करने से निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके जो नुकसान या आप लेकर समस्याओं को लेकर परेशान थे, वो समस्याएं दूर होंगी। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और आप उन सभी चीजों को प्राप्त कर लेंगे जिन चीजों के बारे में हमने आपको भी बताया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। यदि आप भी चाहते हैं कि हम किसी अन्य सब्जेक्ट पर कोई वीडियो लेकर आए तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आ सकें। इसके बारे में भी वीडियो में बहुत ज्यादा, गुरु का गोचर हुआ है, कैसा प्रभाव रहेगा, बहुत सारे लोगों की मेरे पास कॉल आई, मैसेज आए कि सर इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाए, तो हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।